how are you? Hope you're doing good. Today we are going to start our new science chapter, that is chapter number 11 solar system. हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे अलग अलग प्लैनेट्स के बारे में, अर्थ के बारे में भी नई चीजें जानेंगे और एट लास्ट हम डिस्कस करेंगे मून्स एंड स्टार. फाइन. नाउ चैप्टर नंबर 11 सोलर सिस्टम. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम पढ़ेंगे आवर होम इन स्पेस, द सोलर सिस्टम, मीट द प्लैनेट्स, शाइनिंग स्टार्स, द मून, Earth's natural satellite, the movements of Earth, and how do we get different seasons. Fine. Now warm-up activity. Which object do you think is the biggest? तो आपको क्या लगता है कौन सा ऑब्जेक्ट सबसे बड़ा है? Then which object looks the brightest at night? और कौन सा ऑब्जेक्ट हमें नाइट स्काई में ब्राइटेस्ट लगता है? ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको खुद ही बताना है कि आपको क्या लगता है कौन सा ऑब्जेक्ट बड़ा है. और ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट हमें क्या लगता है? स्टार्स. ठीक है, तो ऐसे ही आपको सारे पार्ट्स फिल आउट करने हैं. नाउ मून इज अ प्लैनेट, दिस इज फॉल्स. ऐसे ही आपको ये ट्रू फॉल्स भी फिल आउट करने हैं. नाउ आवर होम इन स्पेस, तो हमारा स्पेस में भी एक घर है. वो क्या है? We live on planet Earth, which is part of vast and fascinating universe. Planets are large objects in space that move around the sun. They do not have their own heat and light, but shine by reflecting sunlight. तो हम planet Earth पर रहते हैं, जो हमारी स्पेस का पार्ट है. ठीक है, इस फैसिनेटिंग यूनिवर्स का पार्ट है. और प्लैनेट्स ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. ठीक है, तो हमारा अर्थ भी एक ऐसा ही प्लैनेट है. और प्लैनेट्स के पास अपनी खुद की हीट और लाइट नहीं होती है, वो सिर्फ सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं. द सोलर सिस्टम, अब हम समझते हैं सोलर सिस्टम. द सोलर सिस्टम कंप्राइजेस द सन, आवर नियरेस्ट प्लैनेट, and everything that orbits around it. This includes the 8 planets and their natural satellites, moons, dwarf planets and their satellites, and many other heavenly objects. तो हमारे सोलर सिस्टम में सन है, सन के अराउंड रिवॉल्व करने वाले प्लैनेट है, प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करने वाली उनकी नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, ड्वार्फ प्लैनेट है, उन ड्वार्फ प्लैनेट की भी नेचुरल सैटेलाइट्स हैं. तो इन सब चीज़ों से मिलकर हमारा सोलर सिस्टम बनता है. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, आपको सोलर सिस्टम दिख रहा है और 8 प्लैनेट्स भी दिख रहे हैं. नाउ द प्लैनेट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम सन आर, अब सन से जब हम दूर जाते जाते हैं इंक्रीजिंग डिस्टेंस पर, कौन कौन से प्लैनेट्स हैं? सबसे पास है मर्क्यूरी, फिर उससे दूर वीनस, उससे दूर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड एट लास्ट सबसे दूर है नेपट्यून. फाइन. Along with their moons and other celestial bodies, they form solar system. तो इनके मून और बाकी celestial bodies मिलकर solar system form करते हैं. Two groups of planets. अब दो ग्रुप कौन से हैं प्लैनेट के? सबसे पहले है इनर प्लैनेट, जिनको हम रॉकी प्लैनेट्स बोलते हैं, जिनका सरफेस रॉक से मिलकर बना है. तो ये है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स, मेड ऑफ रॉक एंड हैव सॉलिड सरफेसेस. रॉक से मिलकर बना है और सरफेस कैसा है? सॉलिड है. Now outer planets gas giants. अब outer planets जो कि गैस से मिलकर बने हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून, composed mainly of gases and do not have solid surfaces. ये गैस से मिलकर बने हैं और इन पर कोई solid surface नहीं है. Now let's explore each planet. अब हम सब planets को explore करते हैं. So meet the planets. देखते हैं, सबसे पहले है Mercury, closest planet to the sun. ये sun के सबसे ज़्यादा पास है. Smallest planet in the solar system. Solar system में सबसे छोटा planet है. It take only 88 days to complete its orbit. और इसको एक orbit complete करने में sun के अराउंड एक चक्कर लगाने में सिर्फ 88 days लगते हैं. नेक्स्ट इज वीनस, हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. तो जो वीनस है सबसे हॉट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का. शाइन्स ब्राइटली इन द नाइट स्काई, नाइट स्काई में सबसे ज्यादा ब्राइटली शाइन करता है. इट टेक्स 225 डेज टू ट्रैवल अराउंड द सन, और सन के अराउंड एक चक्कर पूरा करने में इसको 225 डेज लगते हैं. नेक्स्ट इज अर्थ, द ओनली प्लैनेट नोन टू सपोर्ट लाइफ. अर्थ इकलौता प्लैनेट है जो लाइफ सपोर्ट करता है, जिस पर लोग जिंदा रह सकते हैं. हैज एयर, वाटर एंड लैंड, मेक इट परफेक्ट फॉर लिविंग बींग्स. इसके पास एयर, वाटर और लैंड है जो लिविंग बींग्स को रहने के लिए चाहिए. द एटमोसफेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम सन्स हार्मफुल रेज, और इसका एटमोसफेयर सन की हार्मफुल रेज से हमें प्रोटेक्ट करता है. ठीक है. नाउ मार्स, known as the red planet due to its rusty colored surface. मार्स को हम रेड प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसका जो सरफेस है रस्टी है, रेड कलर का है. अ कोल्ड एंड ड्राई प्लैनेट, ये कोल्ड प्लैनेट है, बिल्कुल ड्राई है. मार्स टेक्स 365 डेज टू ट्रैवल अराउंड द सन, और मार्स को सन का एक चक्कर पूरा करने में 365 डेज लगते हैं. नाउ
जुपिटर द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, तो जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, हैज मैसिव स्टॉर्म कॉल्ड ग्रेट रेड स्पॉट विच इज बिगर देन अर्थ सराउंडेड बाय 3 थिन रिंग्स ऑफ डस्ट। तो इसके ऊपर एक स्टॉर्म आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्रेट रेड स्पॉट, और ये अर्थ से भी बड़ा है और इसके अराउंड रिंग्स है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो जुपिटर, इट टेक्स 12 years टू ट्रेवल अराउंड द सन, और इसको सन का एक चक्कर पूरा करने में 12 साल लगते हैं। नेक्स्ट इज सैटर्न, फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल रिंग्स मेड ऑफ आइस एंड डस्ट। तो सैटर्न अपने रिंग्स के लिए फेमस है जो कि आइस और डस्ट से मिलकर बनी है। वन ऑफ मोस्ट स्टनिंग प्लैनेट्स टू व्यू थ्रू अ टेलीस्कोप कट, one of the most stunning planets to view through a telescope. It takes 29.5 years to travel around the sun. तो ये बहुत स्टनिंग प्लैनेट है, अगर हम इसको टेलीस्कोप से देखें तो बहुत अच्छा लगता है, और इसको सन का एक चक्कर पूरा करने में 29.5 years लगते हैं। Now Uranus is the coldest planet. It takes 85 years to orbit the sun. Uranus सबसे cold planet है और इसको सन का एक चक्कर पूरा करने में 84 years लगते हैं। It rotates on its sides unlike any other planet. ये अपनी साइड पर रोटेट करता है, बाकी प्लैनेट से अपोजिट डायरेक्शन में। Now नेपट्यून द फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम सन, डीप ब्लू इन कलर, तो ये सबसे दूर है सन से और डीप ब्लू कलर का है। द विंडीज प्लैनेट इन सोलर सिस्टम विद फास्टेस्ट स्टॉर्म्स, तो सबसे ज्यादा हवा चलती है यहाँ पर और बहुत ज्यादा स्टॉर्म्स भी आते हैं। इट टेक्स 165 years टू ट्रैवल अराउंड द सन, और इसको सन के अराउंड ट्रैवल करने में 165 years लग जाते हैं। नेक्स्ट है शाइनिंग स्टार्स, द नाइट स्काई इज फिल्ड विद काउंटलेस स्टार्स, दे अपीयर टाइनी बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली फार अवे। तो जो नाइट स्काई होता है उसमें बहुत सारे सितारे होते हैं, वो इतने छोटे इसलिए दिखते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत ज्यादा दूर है। Did you know the sun is actually a star? Since it is closest to earth, it looks much larger and brighter than the others. तो आपको पता है जो सन है वो भी एक स्टार है, वो भी एक सितारा है, और सन हमें इतना ब्राइट इसलिए लगता है क्योंकि वो हमारा सबसे क्लोजेस्ट स्टार है, बाकी स्टार्स बहुत ज्यादा दूर है। Stars are made of hot glowing gases and shine with their own light. तो stars hot burning gases होती हैं, ठीक है, ऐसी gases होती हैं जो उसके अंदर burn करती रहती हैं जिसकी वजह से light produce होती है, और stars की खुद की अपनी light होती है। They appear to twinkle because their light passes through Earth's atmosphere. वो हमें टिमटिमाते हुए, ट्विंकल करते हुए इसलिए दिखते हैं क्योंकि उसकी लाइट अर्थ की बहुत सारी एटमोस्फेयर की लेयर से पास होती हुई आती है, इसलिए ऐसा हमें लगता है कि वो ट्विंकल कर रहे हैं। A constellation is a group of stars forming a pattern in the sky. Constellation stars का ग्रुप है जो कि एक पैटर्न बना रहा है स्काई में। One famous constellation is Big Dipper which has 7 bright stars. एक बड़ी constellation है Big Dipper जिसमें 7 bright stars हैं। The North Star, pole star is special because it help travelers find directions at night. North Star जिसको हम pole star भी बोलते हैं वो स्पेशल है क्योंकि रात में ट्रेवलर्स को डायरेक्शन फाइंड करने में हेल्प करता है। Then the moon, Earth's natural satellite. अब moon अर्थ की natural satellite है। The moon is Earth's only natural satellite. A satellite is a space object that moves around a planet. Many planets in our solar system have moons, but Earth has just one. तो moon जो है अर्थ की only natural satellite है, ठीक है। planets के पास बहुत सारी natural satellite होती हैं, पर अर्थ के पास एक ही natural satellite है जो कि है moon. Have you ever noticed how moon shines in night sky? Unlike sun, the moon does not produce its own light. It only reflects sunlight, which makes it appear bright. तो क्या आपने कभी देखा है कि मून रात को कैसे शाइन करता है? मून के पास अपनी खुद की कोई लाइट नहीं होती है, वो सिर्फ सनलाइट को रिफ्लेक्ट करके शाइन करता है, ठीक है। Here's an interesting fact. When you stand outside in sunlight, you feel warm because sun is a giant ball of hot gases. But do you feel warm in moonlight? No, that's because moon is made of hard rock and has no heat of its own. तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, जब हम सनलाइट में खड़े होते हैं तो हमें गर्मी लगती है, ठीक है, क्योंकि सन हीट प्रोड्यूस करता है, पर मून लाइट में हमें गर्मी नहीं लगती है क्योंकि मून सॉलिड रॉक्स से मिलकर बना है, वो कोई हीट प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है। Another amazing fact, the moon has no air, meaning there is no wind or weather like we have on earth. तो दूसरा अमेजिंग फैक्ट ये है कि मून पर कोई हवा नहीं है, कोई एयर नहीं है, तो अर्थ की तरह वहां पर कोई भी जिंदा नहीं रह सकता है, ठीक है। नाउ ब्रेन स्नैक, जो मून है हमेशा अर्थ की सेम साइड पर ही शो होता है। नाउ द टू मूवमेंट्स ऑफ अर्थ, अब अर्थ की दो मूवमेंट्स कौन सी हैं?
Our Earth is always moving. It has important types of movement. तो हमारी अर्थ हमेशा मूव करती रहती है और अर्थ मेन दो तरह की मूवमेंट शो करती है, जो कि है रोटेशन, स्पिनिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस। रोटेशन का मतलब अर्थ अपनी ही जगह पर अपनी ही एक्सिस पर रोटेट करती रहती है, एक लट्टू की तरह घूमती रहती है। रेवोल्यूशन, मूविंग अराउंड द सन, और रेवोल्यूशन में वो सन के अराउंड गोल गोल घूमती है, सन के अराउंड एक चक्कर काटती है। लेट्स एक्सप्लोर व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ दीज मूवमेंट्स। तो अब हम देखते हैं इन मूवमेंट्स की वजह से क्या होता है। रोटेशन, द स्पिनिंग अर्थ, रोटेशन का मतलब है अर्थ स्पिन करती है। इमेजिन द अर्थ एज अ बिग बॉल, इट रोटेट्स और स्पिन ऑन एन इमेजिनरी लाइन कॉल्ड द एक्सिस व्हिच रन्स फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। दिस एक्सिस इज टिल्टेड एट 23.5 डिग्रीज। अर्थ को आप एक बड़ी बॉल की तरह समझो, ठीक है, अपनी एक्सिस पर रोटेट करती रहती है, घूमती रहती है। ये घूमती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। ये अर्थ है, ये इसकी एक इमेजिनरी लाइन है जिसके अराउंड ये घूमती है, जिसको हम एक्सिस बोलते हैं। और आप देख सकते हो इसकी मूवमेंट दिखाई है नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ, ठीक है। और ये जो एक्सिस है टिल्टेड होती है 23.5 डिग्रीज पर। टाइम टेकन टू स्पिन वंस, 24 आवर्स 1 डे। एक मूवमेंट, एक स्पिन पूरा करने में कितना टाइम लगता है? 24 घंटे यानी एक दिन। व्हाट डज इट कॉज? डे एंड नाइट, और इसकी वजह से क्या होता है? दिन और रात। एज द अर्थ स्पिन्स, वन side faces the sun, this part has day, other side away from the sun has night। जैसे अर्थ स्पिन करती है तो अर्थ का एक पार्ट सन के सामने होता है जहां पर दिन होता है, और जो पार्ट सन से दूर है वहां पर नाइट होती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन इट इज डे इन इंडिया इट इज नाइट इन द यूएसए। जैसे कि जब इंडिया में डे होता है तो यूएसए में नाइट होती है। व्हेन इट इज डे इन यूएसए इट इज नाइट इन इंडिया। जब यूएसए में डे होता है तो इंडिया में नाइट होती है। दिस हैपन बिकॉज अर्थ इज कॉन्स्टेंटली रोटेटिंग। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अर्थ कॉन्स्टेंटली रोटेट कर रही है। रेवोल्यूशन, द जर्नी अराउंड द सन, तो रेवोल्यूशन एक जर्नी है अर्थ की सन के अराउंड। Besides spinning on its axis, Earth also revolves around the sun. It moves in a fixed path called an orbit. तो अपनी एक्सिस पर स्पिन करने के अलावा अर्थ एक और मूवमेंट शो करती है, सन के अराउंड मूव करती है, जिसको हम रोटेशन बोलते हैं। जिस पाथ पर वो रोटेशन शो करती है वो एक इमेजिनरी पाथ है जिसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन राउंड, 365 डेज 1 ईयर। एक राउंड कंप्लीट करने में 365 डेज यानी कि एक साल लगता है। व्हाट डज इट कॉज? सीजन्स, तो ये क्या कॉज करता है? सीजन्स। द अर्थ इज टिल्टेड एज इट मूव्स अराउंड द सन। द टिल्ट चेंजेस हाउ सनलाइट फॉल्स ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ क्रिएटिंग सीजन्स। तो अर्थ टिल्टेड होती है जब वो सन के अराउंड मूव करती है, तो जब वो ये मूवमेंट शो कर रही है तो अर्थ पर अलग अलग तरीके से लाइट पड़ती है। कई बार डायरेक्ट लाइट पड़ती है, कई बार स्लैंटिंग लाइट पड़ती है। When the northern hemisphere gets more sunlight, it is summer there। जब northern hemisphere में ज़्यादा sunlight होगी तब वहाँ पर summer होगा। At the same time, the southern hemisphere gets less sunlight, it is winter there। Same time पर southern hemisphere में कम sunlight होगी, वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर winter होगा। After 6 months, the situation reverse, और 6 महीने बाद ये situation reverse हो जाती है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो revolution of earth around the sun। Now, for example, when India Northern hemisphere has winter, New Zealand southern hemisphere has summer। Northern hemisphere यानी इंडिया जब वहाँ पर विंटर है तो southern hemisphere जैसे न्यूजीलैंड जैसे कंट्रीज में समर होगा। After 6 months, India has summer and New Zealand has winter। 6 महीने बाद इंडिया में समर होगा, न्यूजीलैंड में विंटर होगा। How do we get different seasons? तो हम different seasons कैसे experience करते हैं? If the earth was not tilted, we wouldn't have different seasons। The tilt of earth make the sun rays fall directly on different parts of earth at different times of the year। तो ये सीजन्स है क्योंकि अर्थ टिल्टेड है। अगर अर्थ टिल्टेड नहीं होती तो अलग अलग सीजन नहीं होते। क्योंकि अर्थ टिल्टेड है तो कभी कभी अर्थ की रेज कभी कभी सन की रेज अर्थ पर डायरेक्ट पड़ती है, और ये अलग अलग टाइम पर अलग अलग पार्ट्स पर पड़ती है। Besides the 4 main seasons, summer, autumn, winter and spring, India also experiences a special season called rainy season, monsoon। 4 मेन सीजन समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग के अलावा इंडिया में एक स्पेशल सीजन होता है जिसको हम रेनी सीजन या मॉनसून सीजन बोलते हैं। सो समर द हॉटेस्ट टाइम ऑफ द ईयर, समर हॉटेस्ट टाइम होता है ईयर का, इस टाइम बहुत ज्यादा गर्मी होती है। ऑटम द ट्रांजिशन बिटवीन समर एंड विंटर व्हेन लीव्स स्टार्ट फॉलिंग, ऑटम में लीव्स गिरनी शुरू हो जाती है और इस समर और विंटर के बीच का टाइम होता है। विंटर द कोल्डेस्ट सीजन विद चिली विंड, विंटर कोल्डेस्ट सीजन होता है जब बहुत ठंडी हवा चलती है। स्प्रिंग अ प्लीजेंट टाइम व्हेन फ्लावर्स ब्लूम, स्प्रिंग एक प्लीजेंट टाइम होता है जब फ्लावर्स ब्लूम करते हैं, फूल खिल जाते हैं। रेनी सीजन मॉनसून द टाइम ऑफ हैवी रेन्स इन इंडिया, रेनी सीजन जब बहुत तेज बारिश होती है इंडिया में, ठीक है।
Seasons change gradually, not suddenly, because Earth moves slowly in its orbit. This natural rhythm makes our planet a beautiful place to live. सीजन धीरे धीरे चेंज होते हैं, एकदम ऐसा नहीं होता है, एकदम गर्मी थी एकदम अगले दिन सर्दी हो गई, ऐसा नहीं होता है। ये चेंज धीरे धीरे होता है क्योंकि हमारी अर्थ भी धीरे धीरे मूव कर रही है सन के अराउंड। ठीक है, नाउ थिंक ट्वाइस, अनस्क्रैम्बल द वर्ल्ड। तो आपको यहाँ पर वर्ड्स को अनस्क्रैम्बल करके लिखना है, जिसकी सबसे पहले है सोलर सिस्टम। फाइन, दूसरा है अर्थ। ऐसे ही आपको सारे पार्ट्स फिल आउट करने हैं। नाउ की टर्म्स, यूनिवर्स, जो भी चीज एग्जिस्ट कर रही है, स्टार्स, प्लैनेट और गैलेक्सी, सब यूनिवर्स का पार्ट है। सेलेस्टियल, स्काई से रिलेटेड या आउटर स्पेस से रिलेटेड। रिवॉल्व मतलब किसी चीज के अराउंड मूव करना एक फिक्स्ड पाथ में। टिल्ट एक स्लैंट इंक्लिनेशन किसी ऑब्जेक्ट का। हेमिस्फेयर किसी स्फेरिकल बॉडी का आधा हिस्सा, जैसे कि अर्थ, नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फेयर। स्टॉर्म एक वायलेंट डिस्टर्बेंस हमारे एटमॉस्फेयर में और ज्यादातर स्ट्रॉन्ग विंड से रिलेटेड। ग्रेजुअली मतलब स्लोली, टाइम के साथ, धीरे धीरे। ठीक है, इंस्टेंट मेमोरी, अब तक हमने जो भी पढ़ा वो रिवाइज करते हैं। अर्थ इन स्पेस, अर्थ एक प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का जो कि रिवॉल्व करता है सन के अराउंड। सोलर सिस्टम में सन, 8 प्लैनेट्स, मून और बाकी सेलेस्टियल बॉडीज होती है जो कि सोलर सिस्टम को फॉर्म करती है। दो तरह के प्लैनेट्स होते हैं, इनर रॉकी प्लैनेट जो कि है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स, और आउटर गैस जायंट जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। उसके बाद स्टार्स एंड कॉन्स्टलेशंस, अनेक स्टार्स है। स्टार्स फॉर्म करते हैं एक पैटर्न जिसको हम कॉन्स्टलेशन बोलते हैं, जैसे कि एक बिग डिपर। मून अर्थ की इकलौती नेचुरल सैटेलाइट्स है जो कि सनलाइट को रिफ्लेक्ट करती है, पर इसके सरफेस पर कोई भी एयर नहीं है। अर्थ दो तरह की मूवमेंट शो करता है, रोटेशन जो कि है स्पिनिंग जिसकी वजह से डे और नाइट होती है, और रेवोल्यूशन जो कि है सन के अराउंड ऑर्बिट करना जिसकी वजह से सीजन में चेंज होता है। सीजन्स कौन से होते हैं? समर, ऑटम, विंटर, स्प्रिंग, मॉनसून, और ये होते हैं अर्थ टिल्ट होती है और अर्थ रेवोल्यूशन शो करती है इस वजह से। ठीक है, नाउ एक्सरसाइज, विच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट? कौन सा प्लैनेट रेड प्लैनेट है? मार्स। व्हाट कॉजेज डे एंड नाइट ऑन अर्थ? अर्थ पर डे और नाइट क्यों होती है? अर्थ पर डे और नाइट होती है रोटेशन की वजह से। विच इज लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर। विच प्लैनेट हैज मोस्ट ब्यूटीफुल रिंग्स? किस प्लैनेट के पास सबसे ब्यूटीफुल रिंग्स हैं? तो आंसर है सैटर्न। व्हाट इज मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर अर्थ? तो अर्थ पर हीट और लाइट का मेन सोर्स क्या है? सन। Next is fill in the blanks. The earth revolves around sun in a fixed path called an orbit. Moon is only dash of earth. The answer is natural satellite. Dash is largest planet in the solar system. The answer is Jupiter. The earth is tilted at dash degrees on its axis. The answer is 23.5 degrees. Dash is group of stars forming a pattern in the sky. So that is constellation. Now true false. The sun is a planet. This is false. The moon shines because it reflects sunlight. This is true. Mars is also known as red planet. This is true. Saturn is farthest planet from the sun. This is false. The North Star helps travelers find directions at night. This is true. Fine. So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Now you have to try and fill out rest of the exercise yourself, and we will meet in our next video. Thank you everyone.